सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल केस की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। हत्याकांड में अतीक के चौथे नंबर के बेटे एजाम का भी किरदार था और उसने ही हत्याकांड से जुड़े सभी शूटरों के साथ ही जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और मां शाइस्ता परवीन के बीच बातचीत कराने के लिए आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सभी की फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत होती थी, जिस पर एजम ने ठाकुर 008@icloud.com के नाम से आईडी बनाई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की जो आईडी बनाई गई थी वो ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से वो बाल संरक्षण गृह में है और आगे उस पर भी शिकंजा कस सकता है। उसके बारे में एक और हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो मशहूर फिल्म शोले से काफी प्रभावित था, इसलिए वो खुद को ठाकुर मानता था और उसने फेस टाइम ऐप पर अपनी आईडी भी ठाकुर के नाम से ही बनाई थी, जिसके जरिए उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी एक दूसरे से बात करते थे, जबकि वो उमेश पाल को गब्बर बुलाता था। उसने अतीक अहमद की फेस टाइम आईडी बड़े 006 और अशरफ की आईडी छोटे 007 कोड वर्ड से बनाई थी। इसी तरह वकील सौनत हनीफ की फेस टाइम आईडी एडवो 10 बनाई थी। यानी अतीक का चौथा बेटा अजम का भी उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन सामने आया, जबकि वो अभी नाबालिग है। अतीक अहमद के करीबी खान सौलत हनीफ ने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की बात कबूल कर ली कि वो उमेश पाल की रेकी कर रहा था और उनकी लोकेशन शूटर तक पहुंचाई थी, जिसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया था और उसकी निशानदेही पर पिस्तौल और मोबाइल बरामद किया था, जिसके बाद पूछताछ में सौलत हनीफ ने खुद कबूल किया कि उसे मोबाइल असद ने ही दिया था, जिसके जरिए वो अतीक, अशरफ, असद और शाइस्ता के संपर्क में था और 24 फरवरी को उमेश पाल के कोर्ट से निकलने की खबर उसने ही शूटर को दी थी। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अतीक गैंग का शूटर साबिर पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पहुंच से दूर है और खबर है कि वो बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। वहीं असद के दोस्त अतिन जफर से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटर साबिर 14 दिन के अंदर 2 बार प्रयागराज के चकिया पहुंचा था। 16 अप्रैल को वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ दिखा था और 2 मई को उसके अकेले चकिया में होने की खबर सामने आई थी। इस दौरान वो असद के दोस्त अतीन के घर भी गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर्स की जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी, उसमें शूटर साबिर भी नजर आया था। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही शूटर साबिर, अरमान और बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। वहीं दिल्ली में कस्टम विभाग की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कड़ी में करीब 1000 किलो ड्रग्स, 28 किलो हेरोइन और 84 ग्राम कोकेन नष्ट किया गया। बताया गया कि ड्रग्स नष्ट करते वक्त सभी जरूरी सावधानी बरती गई और प्रदूषण को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। दिल्ली में कस्टम विभाग की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कड़ी में करोड़ों का ड्रग्स नष्ट किया गया, जिसके तहत करीब 1000 किलो एम्फेड्रिन ड्रग्स, 28 किलो हेरोइन और 84 ग्राम कोकीन नष्ट किया गया। बताया गया कि ड्रग्स नष्ट करते वक्त सभी जरूरी सावधानी बरती गई, साथ ही प्रदूषण न फैले इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। ड्रग्स को नष्ट करने के दौरान इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार किया गया, जिससे प्रदूषण न फैले। नष्ट की गई ड्रग्स की कीमत कई करोड़ थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज